जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। क्या हेमंत सोरेन सरकार पिछड़ों की विरोधी है? क्या सामाजिक न्याय, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की बात करने वाली हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ आदिवासियों और दलितों के बारे में सोचती है, पिछड़ों और अति पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती? आप पूछेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसा किस आधार पर कह रहा हूं, तो बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। आप पूछेंगे कि मैंने किस आधार पर यह बात कही, तो आज अखबारों में छपी दो खबरों को पढ़ लीजिए, आपको साफ हो जाएगा। पहली खबर है कि झारखंड में युवाओं को जिला स्तरीय पदों पर नियोजित करने के लिए सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जिलावार सभी पदों के लिए ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 60% आरक्षण लागू हो गया है। नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। यानी इन 7 जिलों में सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिलों में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को कोई भी आरक्षण नहीं है, यानी उन्हें सामान्य जाति के रूप में माना जाएगा। अभी तक सरकार ने बताया नहीं है कि इन 7 जिलों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, आखिर इसका आधार क्या है? क्या इन जिलों में पिछड़ा और अति पिछड़ा आबादी नहीं है? क्या ये आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं? इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आज विधानसभा का सत्र शुरू होते ही खूंटी के विधायक पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने इस सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि 7 जिलों में पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया गया है और उन्होंने मांग की कि इन जिलों में भी पिछड़ा आरक्षण को लागू किया जाए। अखबार में हम लोगों ने देखा अध्यक्ष महोदय कि जिला स्तरीय आरक्षण जो बहाली होगी अध्यक्ष में, उसमें आरक्षण अध्यक्ष महोदय रोस्टर क्लियरेंस किया गया है और उसमें अध्यक्ष महोदय कुछ जिला ऐसा करीब 5-6 जिला ऐसा है कि जहां पर एक वर्ग को शून्य कर दिया गया है। उसमें खूंटी भी है अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा है, लतेहार है, गुमला है, लोहरदगा है। अध्यक्ष महोदय वहां पर पिछड़ा वर्ग को एक भी नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय आरक्षण में, वो शून्य किया गया है अध्यक्ष महोदय। क्या खूंटी जिला में अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा लोग नहीं रहते हैं अध्यक्ष महोदय? तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करता हूं कि जो खूंटी या जो 5-6 जिला को जो किया उसको भी अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए अध्यक्ष महोदय। सिर्फ यही मामला नहीं है, एक और मामला है। वो मामला पुलिस विभाग में प्रोन्नति में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। मामला यह है कि झारखंड सरकार ने इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन के मामले में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है, अगर वो लागू हो जाती है तो सामान्य यानी जनरल या पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति का कोई भी इंस्पेक्टर डीएसपी में प्रोन्नत नहीं हो सकेगा, उसका प्रमोशन इंस्पेक्टर से डीएसपी में नहीं हो सकेगा। आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, तो कारण मैं बताता हूं। कारण यह है कि सरकार ने इंस्पेक्टर के पद को मूल कोटि का पद मान लिया है। यह कार्मिक विभाग ने अनुशंसा की थी और इस अनुशंसा को मानते हुए पुलिस विभाग ने आगे की कार्रवाई की है। तो इंस्पेक्टर का पद अब कहा जा रहा है कि मूल कोटि का पद होगा। कार्मिक का यह निर्देश है। और आपको बता दें कि पुलिस विभाग में सिर्फ 3 पद ही मूल कोटि के होते हैं। पहला पद होता है आरक्षी यानी कांस्टेबल का, दूसरा होता है अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर का, और तीसरा डीएसपी का। इन्हीं 3 पदों पर बहाली होती है। यही मूल कोटि के पद हैं। आरक्षी यानी कांस्टेबल और अवर निरीक्षक यानी दारोगा की भर्ती जेएसएससी से होती है, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होती है, और डीएसपी का पद राज्य स्तरीय पद है, इसलिए इसकी नियुक्ति जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से होती है। इंस्पेक्टर के रैंक में कभी सीधी नियुक्ति नहीं होती है और यह पद पूरी तरह से प्रमोशन से भरा जाता है।
ऐसे में यह पद मूल कोटि का नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को मूल कोटि का पद मानकर प्रमोशन के लिए सभी डीआईजी से वरीयता सूची के आधार पर मनोनयन का आदेश दे दिया है। इस पर जाहिर है विवाद हो गया। पुलिस एसोसिएशन ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन ने मांग की है कि डीएसपी रैंक के अधिकारियों से मनोनयन की मांग संबंधी आदेश पर मुख्यालय रोक लगाए। पुलिस एसोसिएशन ने इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और जेपीएससी के अध्यक्ष से कहा है, आग्रह किया है, इसको सूचना दी है। और इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने दारोगा के बदले इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को मूल कोटि का पद माने जाने के निर्देश को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एसोसिएशन की मांग है कि इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन में रोस्टर के आधार पर निर्धारित कोटा जो है उसके बेसिस पर मनोनयन किया जाए, ताकि किसी भी श्रेणी में जो कोटा निर्धारित है आरक्षण का, उसका उल्लंघन नहीं हो, उसकी अवहेलना नहीं हो और संतुलन बना रहे। लेकिन कार्मिक विभाग ने जो निर्देश जारी किया है उसके हिसाब से अगर इंस्पेक्टर के पद को मूल कोटि का पद मान लिया जाएगा तो फिर सामान्य या पिछड़ी जाति का कोई भी पुलिस पदाधिकारी बहुत मुश्किल से ही बन पाएगा, क्योंकि जो वरीयता सूची बनेगी उसमें फिर इंस्पेक्टर के आधार पर मूल कोटि का होगा और उसमें ज्यादातर जो अभी जो प्रोन्नति की सूची बनी है उसमें ज्यादातर सामान्य श्रेणी में भी जो लोग हैं वो एसटी या एससी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। तो सरकार के इन कदमों से अब सवाल उठने लगा है कि क्या यह सरकार पिछड़ों की विरोधी है। ऐसे निर्णय क्यों किए जा रहे हैं जिनसे पिछड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो नौकरी देने का मुद्दा हो या नौकरी में प्रमोशन का मुद्दा हो। तो अगर सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है जो स्थापित नियमों के विरुद्ध है तो वह मामला कोर्ट जाएगा, और जाहिर सी बात है कि अगर यह मामला कोर्ट जाएगा, और आरक्षण एक ऐसा विषय है कि न तो आप 100% किसी को आरक्षण दे सकते हैं और न आरक्षित श्रेणी में किसी का आरक्षण आप खत्म कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मामला कोर्ट जाएगा। सरकार की किरकिरी होनी तय है और इन दोनों मामलों में अब सरकार का रुख क्या रहता है और कोर्ट में जो मामला गया है उस पर क्या निर्णय आता है, यह देखने वाली बात होगी। इसको हम लोग देखेंगे और फिर बताते रहेंगे आपको कि क्या फैसला हो रहा है और चीजें किस तरफ जा रही हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।